जय श्री कृष्ण मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए अभी जमीन या प्लॉट या मकान संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य का योग चल रहा है। बहुत सारे धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक इस समय मकान या प्लॉट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य यानी कि शुरू भी करते हैं। यानी कि इस समय धनु राशि वाले जातक के लिए ये प्रश्न आम तौर पर होता है कि ये ज़मीन या ये प्लॉट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये मकान या यह प्लॉट के मामले में कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये धनु राशि का ग्रह प्रभाव है। धनु राशि के लिए अभी बहुत सारे धनु राशि वाले जातक कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कोई ज़मीन या कोई प्लॉट दिखी होगी और वो उसको लेना चाहते होंगे, पर दोस्तों विभिन्न प्रकार की बाधाओं के बावजूद वो उसको ले नहीं पा रहे हैं, या कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अप्रैल का ये ग्रहफल है। अप्रैल के ग्रहफल फल में जमीनें ज़्यादा आकर्षित करेगी धनु राशि को, और वो उनकी तरफ उनको खींचने का प्रयास करेगी। जमीन और प्लॉट से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य आकर्षित करता है इस समय धनु राशि और धनु लग्न को अप्रैल के महीने में। तो दोस्तों, ऐसा ग्रह प्रभाव है, ये ध्यान रखना चाहिए। अलग अलग हिसाब से इसको देखना चाहिए, सबके लिए समान फल नहीं है। किसी के लिए यानी कि जमीन या प्लॉट से संबंधित एक प्रकार से कोई महत्वपूर्ण कार्य है और उसमें थोड़ी सी अड़चन भी है, ये ध्यान रखना चाहिए। कोई कोई धनुराशि और धनु लग्न वाले जातक जमीन या प्लॉट उनको देख चुके हैं और हो सकता है कि उनका इस मामले में दिमाग हो। तो ये ग्रह प्रभाव है इस प्रकार का, अलग अलग प्रकार का, ये जरूर देखना चाहिए। धनु राशि के जमीन और प्लॉट से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य के योग अप्रैल के महीने में चल रहे हैं, तो इसके कारण उनको बेहतरीन जमीन और प्लॉट मिल सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए, और दिख भी सकता है। जहाँ तक धनु राशि के ग्रह फल की बात है, धनु राशि का ग्रह फल वर्तमान समय में यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्थान और जगह के मामले में थोड़ा सा बंधन क्रिएट नहीं करे, ये उनके लिए बढ़िया रहेगा। बंधन का मतलब मेरा ये नहीं होता दोस्तों, बंधन का मतलब ये है कि चलने फिरने का कष्ट, आने जाने का थोड़ा कष्ट, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये धनु राशि के लिए थोड़ा ज़्यादा है, धनु लग्न के लिए नहीं है। धनु लग्न के लिए तो मैं कहूँगा कि शक्ति तो दोनों के घरों में प्रवेश कर चुकी है। धनु राशि और धनु लग्न के घर में एक शक्ति ने, या उनके ऑफिस में एक शक्ति ने प्रवेश किया, उसकी वजह से एक कृपा होनी चाहिए। पर ये शक्ति, ये रोशनी, ये बड़ा प्रकाश उनके घर में प्रवेश कर चुका है, पर ये उनके घर या ऑफिस में प्रवेश तो कर चुका है, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये परिवर्तनकारी योग उनके लिए नया वातावरण निर्मित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी नई स्थिति निर्मित हो जाती है। तो ये ग्रह प्रभाव आपके लिए चल रहा है। दोस्तों, मैं आज आपको धनु राशि का 12 अप्रैल शाम से 13-14 अप्रैल का राशिफल भी बताऊंगा। दोस्तों, 12 अप्रैल शाम के समय से 13-14 अप्रैल मित्र का प्रभाव बहुत पड़ता है, दोस्त का प्रभाव बहुत पड़ता है। इस समय क्या है कि तीसरा व्यक्ति विशेष रूप से एक्टिव है, और अभी मैं कहता हूं कि धनु राशि के लिए एक प्रकार से 13 अप्रैल, 14, 15 अप्रैल को एक रहस्यमय घटना, कभी कभी लड़ाई वाली, कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसका। एक रहस्यमय गतिविधि किसी मित्र के द्वारा कभी कभी 12 अप्रैल, 13, 14 अप्रैल को देखने को मिलती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अभी के समय में जमीन या प्लॉट से संबंधित धनु राशि वाले जातक कुछ गतिविधि का सामना कर रहे हैं। तो इस समय क्या है कि मकान, जमीन, प्लॉट और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां होनी चाहिए, ऐसा योग है इस समय। तो ये आपको आकर्षित करती है इस समय, और आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है इनका। दोस्तों, में ये सभी चीज़ें धनु राशि का ग्रह फल है, राशि के अनुसार धनु राशि और धनु लग्न का। धनु लग्न के लिए अभी कैसी उम्मीदें हैं? मैं एक प्रकार से कह सकता हूँ कि शक्ति का आपके घर या आपके ऑफिस, आपके मकान वो आपके स्थान पर प्रवेश हुआ है। पर ये शक्ति, ये चमक, ये रोशनी, ये पितरों की कृपा, ये भगवान की कृपा, या एक सन्यासी का आशीर्वाद, या कोई बहुत बड़ी कृपा आपके मकान या आपके जगह पर प्रवेश तो कर चुकी है,
पर वो आपके लिए परिवर्तनकारी रही और मान लीजिए कि स्थान और जगह की समस्याएं धनु राशि के लिए पूरी तरीके से निपटी नहीं। धनु लग्न के लिए किस्सा तो दोनों के लिए खत्म हुआ था, पर यानी कि किस्सा धनु लग्न के लिए एक बहुत बड़ा प्रकाश शुरू हो गया है, जिसके कारण नई रोशनी या नया सवेरा हो गया है। अगर धनु लग्न के लिए कुंडली के अनुसार योग है तो ये चीज साकार हो ही होगी। पर दोस्तों ये सभी चीजें कुंडली पर भी निर्भर करती है। मैं ये बात कह दूं आपको, आपके लिए जो ग्रह फल है जिसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि ग्रह फल कैसा है, मैं एक प्रकार से कह दूं मित्रों कि ये ग्रह फल यानी कि 12 अप्रैल शाम से 13-14 अप्रैल को यात्रा का योग है थोड़ा। और एक मित्र का विवाद होगा, एक तीसरे व्यक्ति का, एक मित्र एक तीसरे व्यक्ति से संबंधित कुछ विवाद की वजह से, कुछ स्थिति की वजह से आपको जीत मिलेगी। 12 अप्रैल शाम को, 12 अप्रैल को तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए धनु राशि को। 13-14 अप्रैल को ये स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है। तो मित्रों यानी कि एक मित्र एक तीसरा व्यक्ति थोड़ा सा 12-13-14 अप्रैल को थोड़ा एक्टिविटी करेगा और उसके कारण मकान या जमीन से संबंधित कुछ एक्टिविटी रहेगी, ऐसा योग है। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों अभी धनु राशि के लिए अगर हम ग्रह स्थिति को देखें, धनु राशि की जो ग्रह स्थिति है अभी के समय में, उसमें बहुत सारे धनु राशि वाले जातक यानी कि चलने फिरने की समस्याओं को देख रहे हैं या फिर उनके लिए एक जगह का बंधन बना हुआ है, ये योग है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, अगर ये योग टूटा है किसी के लिए और उनको इस मामले में फ़ायदा हो सकता है तो वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर ज़मीन प्लॉट कोई बहुत बढ़िया आपको दिख भी सकती है, जिससे आपको यानी कि एक प्रकार से आप उसको प्राप्त कर सको और उससे संबंधित गतिविधि आपके लिए चलेगी। मित्रों मैं ये कहूँगा धनु राशि वाले जातकों के लिए ढैया है तो उनको इसकी डिग्री और यानी कि अष्टक वर्ग के बिंदु जरूर देखने चाहिए। वैसे ये कुंडली के ऊपर लागू रहेगी। धनु लग्न के लिए मैं मानता हूँ कि परिवर्तनकारी योग स्थान और जगह के मामले में थोड़ा सा यानी कि परेशानी देता होगा, पर ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी या बहुत बड़ी चीज़ भी उत्पन्न कर रहा है। ये जरूर देखना चाहिए कि ग्रह फल कुंडली के अनुसार होगा। जमीन प्लॉट और मकान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य धनु राशि और धनु लग्न के लोग अभी करेंगे, ऐसा उनके लिए ग्रह फल चल रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जमीन मकान और प्लॉट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां आपके लिए इस समय देखने को मिली होगी और थोड़ा विवाद भी इस मामले में कभी कभी हो जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए, वो धनु राशि के लिए ज़्यादा होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।